माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 3 है गायनोकोलॉजी 10 टीचर्स का। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम की। क्या है टर्नर सिंड्रोम? इसमें बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली क्या है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें क्या है कि 45 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। ठीक है, तो मीन्स के इसे XO भी कहते हैं। और ये क्या है, मोस्टली जो है फीमेल्स में होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी जो करंट इंसिडेंस है वो क्या है, 1 in 2500 लाइव फीमेल बर्ड्स। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में आएंगे कि शॉर्ट स्ट्रेचर होंगे, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेबिंग ऑफ नेक, वेबिंग ऑफ नेक होगी। और क्या होगा कि जो कैरिंग एंगल है वो वाइड हो जाएगा, वाइड कैरिंग एंगल, वाइड कैरिंग एंगल। ठीक है, ये इसके बेसिकली सिम्टम्स होंगे। और इसके साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी एसोसिएटेड होंगी। उनमें क्या है कि कोआर्क्टेशन हो जाएगी एओर्टा की, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। और क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है उनमें, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। या फिर क्या है कि कंडक्शन डिफनेस हो सकती है, कंडक्शन। या फिर क्या है, सेंसरी न्यूरल या सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो सकती है। ठीक है, डिफनेस। और क्या है, रीनल एनोमलीज वगैरह हो सकती हैं, रीनल एनोमलीज। या फिर कुछ एंडोक्राइन डिसफंक्शन होते हैं, या फिर क्या है, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ वगैरह हो सकती है। ठीक है, इनमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट में नहीं कर सकती, वो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इसमें क्या होता है कि ओनली स्ट्रोमा जो है वो प्रेजेंट होता है बर्थ पे। ओवरीज में बेसिकली मसला आ रहा है, ओवरीज में है जो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट तक नहीं पहुँचेंगी, नॉर्मल डेवलपमेंट उनकी नहीं होगी। और उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रोमा है वो बर्थ पे जब वो होंगी ओवरीज, तो में सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, ओवरीज में स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा सिर्फ। और इन गोनेड्स को हम कहते हैं कि ये स्ट्रीक गोनेड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रीक गोनेड्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो ओवरीज हैं वो अपना फंक्शन नहीं कर रही, लाइक वो एस्ट्रोजन या फिर oocytes हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसका जो डायग्नोसिस है वो कब होता है? डायग्नोसिस या तो हमें उसके फिजिकल जो क्लिनिकल अपीयरेंस है बेबी तब पता चल सकता है, क्योंकि जो उसका शॉर्ट स्टेचर होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड में पता चल सकता है। या फिर क्या है कि जब उसमें डिलेड प्यूबर्टी होगी तो भी हम उसमें उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। मीन्स कि हम उसका डायग्नोसिस क्या है कि बर्थ पे भी कर सकते हैं, चाइल्डहुड में भी कर सकते हैं, और क्या है कि जब डिलेड प्यूबर्टी होगी तो प्यूबर्टी पर भी वो डायग्नोस हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो अगर हम इसका चाइल्डहुड में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फोकस होगा ग्रोथ पे। चाइल्डहुड में जो उसका ट्रीटमेंट है वो फोकस होगा उसकी ग्रोथ को लेके। एडोलेसेंस में जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो फोकस करेगा प्यूबर्टी पे। ठीक है, प्यूबर्टी पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स इसके क्या हैं, इसके अलावा क्या है, इसमें मेन मसला क्या होता है कि ओवरी जो है वो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर सकती, इसमें से थोड़ा बहुत स्ट्रोमा होता है बर्थ पर, और इनको हम कहते हैं स्ट्रीक गोनेड्स। और ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और oocyte प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एस्ट्रोजन और इस oocyte जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये इसका मेन मसला है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में। अब हम बात कर लेते हैं 46 XY गोनेडल डिसजेनेसिस की, XY गोनेडल डिसजेनेसिस। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो गोनेड्स हैं वो डेवलप नहीं होते इनटू टेस्टिस में, टेस्टिस उसमें नहीं बनती। हालांकि उसमें जो कैरियोटाइप है वो तो XY की है, कैरियोटाइप क्या है, XY है। इसमें फिर जो मसला आता है वो कहाँ आता है, SRY जीन पे। SRY जीन जो प्रेजेंट होता है Y क्रोमोसोम पर। ठीक है, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, गोनेड जो है वो टेस्टिस में डेवलप नहीं होते। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसमें एक होता है कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस, कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस। जिसे हम क्या है, स्वायर सिंड्रोम भी कहते हैं, स्वायर सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि इसमें क्या है कि जो गोनेड्स हैं वो स्ट्रिक गोनेड्स ही रहते हैं और अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से जो एंटी मलेरियन हार्मोन है AMH,
AMH एंटी मलेरियन हार्मोन, ये इन पेशेंट्स में क्या होता है कि एब्सेंट हो जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है। जब एंटी मलेरियन हार्मोन नहीं होगा तो जो यूट्रस है, विजाइना है और फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह है वो रिग्रेस नहीं करेंगी। यूट्रस वगैरह जो है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह हैं वो जो हैं रिग्रेस नहीं करेंगी, मीन्स कि वो परसिस्ट करेंगी, वो प्रेजेंट होंगी हैं तो ये मेल, लेकिन इनमें यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब वगैरह परसिस्ट करेंगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि ये फिनोटिपिकली फीमेल अपेयर करेंगी, फिनोटिपिकली क्या है कि ये फीमेल्स अपेयर होंगी, हालांकि जो इनकी जो कैरियोटाइपिंग है वो क्या है, XY क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब पता हमें कैसे चलेगा, डायग्नोज कैसे होंगी कि जब प्यूबर्टी जो है वो डिलेड हो जाएगी इनमें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसको ये मसला हो सकता है, डिलेड प्यूबर्टी। और इनको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस जेनेटिक गुनेट को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो मैलिग्नेंसी का रेट है वो बहुत हाई है, हाई मैलिग्नेंसी रिस्क। इस वजह से डिस जेनेटिक ये जो गुनेड्स हैं उनको लेप्रोस्कोपिकली हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड टाइप हमारे पास इसकी है क्या है, मिक्स्ड गुनेडल डिसजेनेसिस, मिक्स्ड गुनेडल डिसजेनेसिस। इसमें क्या है कि जो कैरियोटाइप है वो 46XY भी हो सकती है या फिर क्या है 46XX भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या है कि जो ओवरीज हैं और टेस्टिस हैं दोनों जो है फंक्शन कर रही होते हैं, फंक्शनिंग है इसमें, ओवरीज भी और टेस्टिकुलर टिश्यू भी। तो जिसकी वजह से क्या है कि इसे हम कहते हैं ओवो टेस्टिकुलर DSD, ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, TSD। इसका सेकंड नाम क्या है, ओवो टेस्टिकुलर DSD, और इसे हम क्या कहते हैं, स्वेयर सिंड्रोम, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके में क्या होता है कि जब टेस्टिस अपना काम करेंगी तो क्या है कि विरलाइजेशन होगी, और उसके साथ साथ क्या है कि फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, मीन्स के यूट्रस जो है वो प्रेजेंट होगी लेकिन वो एब नॉर्मल होंगी, ठीक है, ये याद रखें। मिक्स्ड से याद रखें, मीन्स के दोनों काम कर रहे हैं। और कंप्लीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्वेयर सिंड्रोम है। इसमें AMH जो इसका मेन मकसद, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, AMH की एब्सेंस होना, मीन्स के AMH जो है वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से परसिस्ट कर जाती हैं यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब वगैरह, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 46XY DSD। ये तो हमने बात कर ली ना गोनेडल डिसजेनेसिस की। अब हम बात कर लेते हैं DSD की, 46XY DSD, जिसका दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंस, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, CAIS भी कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें मसला ये होता है कि जो नॉर्मली जो है वो विरलाइजेशन तो हो रही होती है एक्सटर्नल जेनिटल, इसमें क्या है कि एंड्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं उनका मसला है, कंप्लीट एंड्रोजन इनसफिशिएंटी, मीन्स कि एंड्रोजन का जो रिसेप्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो है वो तो नॉर्मली बन रही होती है, ठीक है, टेस्टिस जो है नॉर्मली डेवलप होंगी और वो अपना काम भी कर रही हैं, लाइक वो क्या है, एंटी मलेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रही हैं, मीन्स कि इसकी वजह से रिग्रेस हो जाएंगी, जो फीमेल के ऑर्गन्स हैं वो रिग्रेस हो जाएंगे। इसमें टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट, और ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन जब एक्ट करेगा एंड्रोजन रिसेप्टर पे तो वो इनसेंसिटिव है, वो अपना काम नहीं करेंगी। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर काम नहीं करेगा, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हो जाएगी रिसेप्टर्स की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिलिया है वो विरलाइज नहीं होगा, विरलाइज नहीं होगा। और इसमें क्या है कि यूट्रस तो एब्सेंट है, ठीक है, यूट्रस इन पेशेंट्स में एब्सेंट होती है क्योंकि इनमें एंटी मलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो टेस्टिस हैं वो अपनी एक तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन विरलाइज नहीं हो रहा, जेनेटिलिया में नो विरलाइजेशन, ठीक है। और ये टेस्टिस जो कहें किसी भी लाइन ऑफ डिसेंट में प्रेजेंट होंगी, लाइन ऑफ डिसेंट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है।
और इसमें क्या है कि हम ट्रीट कैसे करेंगे, गोनेडेक्टमी करेंगे, गोनेड्स को रिमूव कर देंगे, गोनेडेक्टमी करेंगे। और गोनेडेक्टमी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्रेगनेंसी का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। गोनेडेक्टमी करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, HRT देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मसला क्या था कि जो एंड्रोजन जो है वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है तो वो इन एंड्रोजन रिसेप्टर पर काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से विरलाइजेशन नहीं होती, जो इसका मेन चंक है, मीन्स के इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी की। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, इसकी कमी हो जाती है। तो मेनली ये काम क्या कर रहा होता है कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, मीन्स के इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में इसने कन्वर्ट करना होता है। जब ये प्रेजेंट नहीं होगा, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा और अपना काम नहीं कर सकता, मीन्स के विरलाइजेशन नहीं होगी, मीन्स इसकी वजह से कैन नॉट विरलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। ये था इसमें। अब हम बात कर लेते हैं 46XXDSD, 46XXDSD, जिसका दूसरा नाम क्या है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, CAH, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसमें क्या होता है कि जो 21 हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट होता है, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है, इसका काम नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सीकॉर्टिसोन में, ठीक है। और क्या करता है ये क्या करता है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सीकॉर्टिसोल में। तो जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा और ये दोनों काम नहीं होंगे तो ये क्या है कि स्टेरॉइड तो नहीं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है साइकिल है, ये जब इसका नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसका जो है वो ड्राइव करेगा हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया करवा देगा, एड्रीनल ग्लैंड्स का क्या है, हाइपरप्लेजिया करवा देगा। जिसमें क्या है कि एंड्रोजन्स की सेंसिटिविटी जो है, एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन जो है वो रेज हो जाएगी, रेज्ड एंड्रोजन प्रोडक्शन। इसका मेनली काम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि एंड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जब एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो विरलाइजेशन, उसमें जो फीमेल फीटस है उसमें विरलाइजेशन हो जाती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि क्लाइटोरस जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्लाइटोरस इनलार्ज हो जाएगा। लेबिया जो है वो फ्यूज्ड हो जाएंगे और स्क्रोटल इन अपीयरेंस हो जाएंगे। लेबिया जो है वो क्या है, फ्यूज्ड हो जाएंगे और स्क्रोटल इन अपीयरेंस हो जाएंगे, ठीक है, स्क्रोटल इन अपीयरेंस। और इसके अलावा क्या है कि इनमें साल्ट लूजिंग वैरायटी आ जाएगी, साल्ट लूजिंग वैरायटी। ये किस वजह से हो रहा होता है कि ये जो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम जो है, ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन में भी काम कर रहा होता है, एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो साल्ट की जो रिटेंशन है वो नहीं होगी, मीन्स के साल्ट लूजिंग वैरायटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट करते हैं, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट करते हैं। मीन्स कि हम उसे हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं अलोंग विद फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ताकि ऑर्गन्स को ठीक किया जा सके, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये थी हमारे पास 46XXDSD, जैसे कि आप नाम से ज़्यादा कैरियोटाइप फीमेल है। और उसमें क्या होता है कि जब एड्रीनल ग्लैंड के हाइपरप्लेजिया होता है तो उसमें एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।